जैसा कि आप जानते हैं कि शनि का गोचर 29 मार्च को मीन राशि पर होने जा रहा है और यदि मीन राशि पर आपके चंद्रमा विराजमान हैं तो ये गोचर आपको क्या प्रभाव देगा, क्या परिणाम देगा, आइए हम जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा एक जल तत्व प्रधान ग्रह है और मीन राशि जलीय राशि है। वैसे तो नेटल चार्ट के ऊपर यदि मीन राशि के ऊपर चंद्रमा होता है तो वो अच्छे ही परिणाम देता है वैदिक ज्योतिष में, लेकिन बात अब हो रही है शनि के गोचर की कि शनि का गोचर यदि चंद्रमा के ऊपर होता है तो ये आपको क्या प्रभाव देगा। चंद्रमा जो हमारे मन का कारक हैं, चंद्रमा के ऊपर अगर शनि का ये गोचर होता है तो आपकी साढ़सती की द्वितीय ढैया भी शुरू हो जाएगी। साढ़सती की द्वितीय ढैया शनि और चंद्र का मिलन जो कि विष दोष की उत्पत्ति करता है। चंद्रमा मन के कारक हैं, चंद्रमा हमारी यात्राओं के कारक हैं, चंद्रमा हमारे धन के भी कारक हैं, साथ साथ चंद्रमा हमारी माता के कारक हैं, हमारे चतुर्थ भाव के कारक हैं। चंद्रमा से हमें अपना घर, अपना वाहन सुख भी हम देखते हैं। विशेषकर यदि चंद्रमा के ऊपर ये शनि का गोचर आपका मीन राशि पर होने जा रहा है तो आप समझ लीजिए आपकी माता के लिए, माता तुल्य महिला के लिए, आपकी दादी के लिए, आपकी नानी के लिए, साथ साथ आपकी मदर इन लॉ या माता तुल्य कोई भी महिला जो आपकी मौसी भी हो सकती हैं, उनको भी कष्ट आ सकता है। साथ साथ चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, चंद्रमा किस स्थिति के अंदर बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, उससे आपके परिणाम बदल सकते हैं। यदि चंद्रमा के साथ केतु है और आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ये उनके लिए विशेष कष्टकारी हो सकता है। हो सकता है कि इसमें कुछ अनहोनी घटना भी घट जाए। चंद्रमा मन के कारक हैं, जल तत्व हैं। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में रानी का दर्जा दिया गया है। कहते हैं ज्योतिष में सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी मानते हैं। चंद्रमा हमारी कुंडली पर विशेष प्रभाव करते हैं क्योंकि चंद्र कुंडली भी हमारी कुंडली में विशेष योगदान रखती है। साथ साथ हमारी जो दशाएं शुरू होती हैं वो भी चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है उस नक्षत्र से ही हमारी दशाएं शुरू होती हैं और चंद्रमा सबसे तेज चलने वाले प्लैनेट भी हैं। तो शनि का गोचर यदि आपकी चंद्रमा के ऊपर आ रहा है और चंद्रमा आपका त्रिकोण के अंदर भी, यदि ये चंद्रमा कर्क राशि का है, यदि ये चंद्रमा वृश्चिक राशि का है, यदि ये चंद्रमा मीन राशि का है, तो तीनों जगह पर शनि इसको पूरा प्रभावित करने जा रहे हैं। अगर मीन राशि पर हुआ तो पूर्णतः साढ़सती की चपेट में तो आप होंगे ही होंगे। त्रिकोण से भी गोचर अपना परिणाम पूरा देगा। साथ साथ कब ये प्रभाव ज़्यादा देगा उसको देखने के लिए आप अपने लगन की डिग्री को देखिए, अपने चंद्रमा की डिग्री को देखिए। ये 2 डिग्रियां आपको विशेषता नोट करनी है और जब उसके आसपास शनि अपने गोचर में उस डिग्री पर पहुंचेंगे तो तब इसके फल और भी ज़्यादा प्रभावी रूप से आपको दिखाई देंगे। साथ साथ यदि चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि है, साथ साथ शनि उसके साथ नेटल प्लैनेट में भी अगर जुड़ा हुआ है तो ये आपके लिए और ज़्यादा कष्टकारी है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए मेरे हिसाब से चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। ये आपके धन को भी नाश कर सकता है। अकस्मात कोई बड़ा खर्च आपके सामने आ सकता है और ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसका आपको कोई लाभ ना हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो ना हो। कोई यात्रा भी आपको करनी है तो उसमें भी बड़ा विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यात्राओं का कारक है चंद्रमा। विदेश यात्रा यदि आप करते हैं और शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर है तो आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि वो यात्रा आपकी असफल भी हो सकती है। इसलिए शनि का ये गोचर मेरे हिसाब से चंद्रमा के ऊपर अच्छा नहीं रहेगा। यदि आपकी कुंडली में ऐसा है तो इसको आप देखें, इसकी जांच करवाएं, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से बात करके इसका कोई उपाय है तो उनसे ले लें, अपनी कुंडली को दिखाकर, वही आपके लिए उचित रहेगा।